तो सर देखिए, मैं जाता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं हमेशा की तरह। वॉइड ऑफ मेन, सबसे पहले हम बोलेंगे इंट। वो नंबर लेना पड़ेगा जो हमको क्या करना है, स्कैन करना है। डिजिट फॉर डिजिट सेपरेट करने के लिए लेना पड़ेगा। एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूं जिसको इनिशियलाइज कर लेता हूं, 0 कर लेता हूं। और कुछ लगेगा तो मैं देखता हूँ। मैं जाता हूँ वाइल, वाइल नम नॉट इज इक्वल टू 0। जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। मैं जाऊंगा और बोलूंगा डी इज इक्वल टू नम मॉड 10। हमारा वही लॉजिक, सेपरेट द डिजिट, करेक्ट। सेपरेट के बाद रिमूव द डिजिट भी लॉजिक सेम है। नम इज इक्वल टू नम बाय 10, ये रिमूव द डिजिट। तो फिर चेंज क्या हुआ, बस मिडल का लॉजिक। मिडल का लॉजिक क्या हुआ चेंज, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, रिवर्स इंटू 10 और प्लस ऑफ डी, दैट्स इट सर। यही आपका चेंज हुआ, बाकी फर्स्ट और थर्ड लाइन तो एज इट इज है जो हम करते आए हैं। रिवर्स का लॉजिक सर, लेकिन आप तो जानते हो सर, आप तो जानते हो एक ORI नाम का वेरिएबल लगेगा, क्योंकि रिवर्स होने के बाद हमारी ओरिजिनल वैल्यू लॉस हो जाएगी। और इसके अलावा हमने स्कैन नहीं किया, हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। हमने लॉजिक डिस्कस किया पहले, इंटर द नंबर। हमेशा की तरह नंबर को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम परसेंट ऑफ नम। नंबर स्कैन किया, बस उसके बाद ही तो लिखना है आपको ORI इज इक्वल टू नम। ORI इज इक्वल टू नम, तो ओरिजिनल वैल्यू किस में आ जाएगी, नम। और नम की ओरिजिनल वैल्यू ORI में आ जाएगी। सर रिवर्स का लॉजिक लिख दिया, पहले मैं इतना समझ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। मेन तो लॉजिक यही था। तो देखिए सर, मैंने क्या किया, सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए ले लेता हूँ। सपोज करो मैं नम ले लेता हूँ 123, ठीक है। और रिवर्स ले लेता हूँ 0, और उसके बाद डी ले लेता हूँ, और ORI ले लेता हूँ। ORI नहीं, ORI की जरूरत नहीं, ओके। इतनी चीजें मैंने ले लिया। अब मैं जाता हूँ और मैं बोल देता हूँ वाइल नम नॉट इक्वल टू 0। नम की वैल्यू कितनी, 123, नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, अंदर आएगा तो क्या बोलेगा, डी इज इक्वल टू 123 नम मॉड 10। मॉड 10 करने पर लास्ट डिजिट ही आंसर रहता, कितना आ जाएगा 3। उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स में कितना है 0, 0 रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स, तो 0 इंटू 10 और प्लस ऑफ डी। तो डी में आया है 3। 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 0 इंटू 10 तो 0 होगा, और 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद नम इज इक्वल टू नम बाय 10, ऐसा लिखते हैं ना। तो नम की जगह उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 123। तो 123 बाय 10 करूंगा तो आंसर बचेगा 12, आंसर आएगा 12। उसके बाद मैं जाता हूँ, उसके बाद 12 नॉट इज इक्वल टू 0, 12 नॉट इक्वल टू 0। अंदर आएगा डी इज इक्वल टू 12 मॉड ऑफ 10। 12 मॉड ऑफ 10 करूंगा, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा, लास्ट डिजिट आ जाएगा 2। और रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस ऑफ डी। तो मुझे बताओ, रिवर्स इंटू 10, प्रीवियस रिवर्स में अगर आप देखोगे ना सर, तो प्रीवियस रिवर्स में है 3, तो यहाँ रिवर्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, और डी में कितना, ये प्रीवियस वाला डी, ये वाला डी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 30 प्लस 2 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा सर। इज इक्वल टू रिवर्स, रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, डी में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा सर। उसके बाद जाएगा और नम इज इक्वल टू नम बाय 10, नम इज इक्वल टू नम बाय 10 कर दूंगा, नम बाय 10 कर दूंगा। तो नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू है 12 बाय 10। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि 2 रिमूव हो जाएगा ना, अब 1 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा डी इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ 10, 1 मॉड 10 लास्ट डिजिट ही आएगा, कितना आ जाएगा 1। उसके बाद रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस ऑफ डी, रिवर्स इंटू 10 प्लस ऑफ डी। तो रिवर्स में कितना है, रिवर्स में है 32,
32 इंटू 10 320, और डी में कितना आया है 1, ऊपर 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 320 प्लस 1, तो 321 हो जाएगा। देखो सर रिवर्स हो चुका है 123 का 321, और नम इज इक्वल टू नम बाय 10, नम इज इक्वल टू नम बाय 10 अगर मैं बोलता हूं तो नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू है 1, 1 बाय 10, आंसर कितना बचेगा 0। अब हम जाएंगे और बोलेंगे 0 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। लेकिन जब तक बाहर आया रिवर्स वैल्यू किस में आ गई, रिवर्स में आ गई। तो बस सर हमने ORI में ओरिजिनल वैल्यू रखी हुई थी पहले से, तो हम जाएंगे और हम बोलेंगे इफ रिवर्स में क्या आई है रिवर्स वैल्यू, तो रिवर्स इज इक्वल टू ORI है क्या, अगर होगा तो इंटर नंबर इज पैलिंड्रोम। तो बस प्रिंटफ अगर इक्वल हुआ, इंटर नंबर इज पैलिंड्रोन। आप तो जानते हैं पैलिंड्रोन मतलब ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्स नंबर अगर सेम होता है तो वो कहलाता है पैलिंड्रोन। और आर्मस्ट्रांग मतलब सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच डिजिट। एल्स हम लिख देंगे प्रिंटफ इंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोन, इंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोन। फाइनली हम इसको कर देते हैं क्लोज, और उसके बाद क्लोज करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा गेट ch, इसको कर देते हैं क्लोज। आप देखिए सर हम इसको इसी को रन करते हैं, हम जाते हैं अल्ट F वॉइड ऑफ नेम से स्टार्ट करता हूँ, इंट में नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, डी फॉर डिजिट के लिए रिवर्स इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और एक ORI नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं जाता हूँ printf इंटर का नंबर। देखो इसमें लिमिटेशन दूर है, आप 3 डिजिट डालो तब भी करेगा, 4 डिजिट रहेगा तब भी बताएगा वो। तो इसमें 2 प्रोग्राम कवर हो गया, रिवर्स वाला भी कवर हो गया और पैलिंड्रॉन वाला भी, m% ऑफ नम। मैं जाता हूँ ORI इज इक्वल टू नम में वो वैल्यू मैंने क्या कर ली, असाइन कर ली। मैं वो लेता हूँ while num not is equals to 0, d is equals to num mod of 10, d is equals to num mod 10, और रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 और प्लस ऑफ डी ले लेता हूँ, और सेपरेट वाला तो सेम है, नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10 ले लेता हूँ। उसके बाद इफ ORI इज इक्वल्स टू रिवर्स लेना पड़ेगा। मैंने रिवर्स ही लिया हूँ, देखना पड़ेगा क्या नम तो नहीं ले लिया गलती से। रिवर्स में रिवर्स नंबर, ORI में ओरिजिनल नंबर है। तो printf इंटर नंबर इज पैलिंड्रोन, इंटर नंबर इज पैलिंड्रोन, else printf इंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोन। फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। सर इस तरह से दी एंड हो जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
अब आप देखिए मैं इसको रन करता हूँ। इंटर द नंबर अगर मैं डाल देता हूँ 123, इंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओरिजिनल और रिवर्स सेम नहीं है ना, क्योंकि 123 321 होता है। अब मैं रन करता हूँ 121, आप रिवर्स भी करोगे तो सेम होगा, तो इंटर नंबर इज पैलिंड्रोम। इस तरह से ये क्या करेगा, वर्क करेगा और ये दिखाएगा कि किस तरह से ये है। तो ये था हमारा पैलिंड्रोम वाला जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमने अभी यहाँ पे देखे। रिवर्स इज इक्वल टू ओ आर आई करेक्ट है। एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन। ये भी हम पुट अप कर देते हैं, लॉजिक हमारा नोट्स में आपको रेफर करने के लिए अच्छा रहेगा। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और चीजों के प्रोग्राम्स लेते हैं। तो हम जो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं ना सर, हम अब बढ़ेंगे सीरीज के प्रोग्राम की तरफ। सीरीज के प्रोग्राम की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट अ प्रोग्राम which which print the following series। सर प्लीज ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप ये समझेंगे आगे चल के आपको पैटर्न वाले भी प्रोग्राम में बताऊंगा। पैटर्न मतलब क्या होते हैं बताऊंगा। राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज टिल द nth टर्म। और सर अगर प्रॉब्लम हो रहा है प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी नहीं समझेगा तो मेरे से पूछो। टिल द nth टर्म वेयर वैल्यू ऑफ n आर entered by the user, entered by the user till the value of n are entered। क्योंकि सर जितने अच्छे से ये समझेगा ना, आगे चल के मैं आपको ये प्रोग्राम बताने वाला हूँ स्टार वाले। ये जो स्टार वाले आएंगे ना सर, ये पैटर्न वाले, कभी पिरामिड्स वाले रहेंगे, मतलब इस तरह से रहेगा। फिर आगे चल के आप देखोगे ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये स्टार रहेगा, फिर इस तरह से स्टार रहेंगे, ये इस तरह से ट्रायंगल वाले। तो ये सब मैं बताने वाला हूँ सर। सो प्लीज जितने अच्छे से आप ये समझेंगे लॉजिक, उतना ही आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज हर प्रोग्राम को इम्पोर्टेंट समझिए और प्रैक्टिस करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलिए हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज जो नीचे आपको दी जा रही है वो सीरीज आपको प्रिंट करना है टिल द nth टर्म। एक n नाम का वेरिएबल आपको दिया जाएगा, वहां तक अगर n की वैल्यू 4 है तो वो सीरीज वहां तक। जैसे मैं सीरीज प्रिंट पहले लिख देता हूँ, सीरीज मैं जाता हूँ 0 1 0 1 3 7 15 ओके डॉट डॉट टिल द nth टर्म, टिल द nth टर्म। आपको क्या करना है, एक सीरीज प्रिंट करना है। आपको क्या करना है, एक सीरीज को क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। तो ये सीरीज आपको प्रिंट करना है 0 1 3 7 15 टिल द nth टर्म, टिल द nth टर्म। तो ये nth टर्म तक सीरीज को क्या करना है, आपको प्रिंट करना है सर। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो सिर्फ ये 0 प्रिंट होगा, n की वैल्यू 2 है तो ये और ये प्रिंट होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो ये 3 प्रिंट हो जाएंगे, n की वैल्यू 4 है तो ये 4, n की वैल्यू 5 है एंड सो ऑन। इस तरह से क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। चलो मैं लॉजिक डिस्कस करता हूँ सर। अगर आप गौर से देखोगे ना सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो इनिशियली तो 0 है, नो डाउट। लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की तरफ ध्यान दे रहे हो तो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा आपको 1 मिलेगा।
यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना मिलेगा 1। लेकिन जब आप अगली बार जाते हो, और नेक्स्ट टाइम के लिए लिख देता हूं, और नेक्स्ट टाइम के लिए लिख देता हूं, यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 2 है। उसके बाद आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 4 है, 3 और 4 है। उसके बाद आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 8 है। और अगर आगे बढ़ता हूं मैं, एक और वैल्यू ले लेता हूं मैं, यहाँ पे जाके मैं यहाँ ले सकता हूँ 31 ले सकता हूँ। और मैं अगर इस डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं, तो आप देखोगे यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 16। अगर आप देखोगे सर, इनिशियली 0 है, नो नो डाउट। और पता है, मैं ये जो वेरिएबल है ना, ये 0 है ना, इसको मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूं मैं टर्म। ध्यान देना, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया टर्म। टर्म नाम दे दिया, जिसको इनिशियलाइज कर लेता हूं 0। इनिशियली टर्म 0 है। इनिशियली पहली बार जो डिफरेंस है वो 1 है। पहली बार जो डिफरेंस है वो 1 है। इनिशियली टर्म नाम का वेरिएबल जिसको 0 लिया और उसको प्रिंट भी कर दिया, टर्म 0 प्रिंट हो गया। लेकिन अगली बार डिफरेंस और टर्म को ऐड किया, क्योंकि डिफरेंस भी मैंने इनिशियली 1 रख दिया। दोनों को ऐड किया, टर्म और डिफरेंस को। जब दोनों ऐड होंगे तो टर्म में हो जाएगा 1। तो अगली बार टर्म कितना प्रिंट हो जाएगा, 1, क्योंकि टर्म और डिफरेंस तो ऐड हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद इनिशियली डिफरेंस तो 1 था, लेकिन अगली बार जब डिफरेंस देखा तो 2 हो गया। तो मैंने डिफरेंस को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ना, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। तो अब डिफरेंस में आ गया 2 और टर्म में है 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। देखो टर्म फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब टर्म में है 3, अब डिफरेंस में कितना है, 2। फिर से डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। और टर्म में है 3, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो 7 प्रिंट कर दिया। टर्म में अब कितना आ गया, 7। डिफरेंस को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस में है 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। और डिफरेंस में कितना है, 7, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 15। देखो सर, आप टर्म को प्रिंट कर दो 15। अगली बार फिर वही करो, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 इंटू 2 16। और टर्म में कितना है, 15, 15 प्लस 16 देखो आंसर आ जाएगा 31। सर यही तो लॉजिक है सर, यही तो करना है। तो देखिए सर, मैं जाता हूं और मेरा लॉजिक मैं क्या कर देता हूं, स्टार्ट करता हूं। Sir, हाँ sir, हाँ। please repeat once again. देखो कैसा है, अगर आप ये सीरीज की तरफ ध्यान दो गौर से, तो मुझे ये एन तक प्रिंट, एन मतलब वो वैल्यू जो भी हम एन की वैल्यू डालेंगे, अगर हम एन की वैल्यू डालेंगे 4, तो 1 2 3 4 यहां तक ही प्रिंट होगा। जस्ट मिनट। अगर हम एन की वैल्यू डालेंगे 4 तो ये यहीं तक प्रिंट होगा। अगर एन की वैल्यू डालेंगे 5 तो यहां तक 5 वैल्यू, अगर एन की वैल्यू डालेंगे 6 एंड सो ऑन। अब देखो, मैं लॉजिक का डिस्कशन कर रहा हूं, तो एक वेरिएबल ले लेता हूं टर्म नाम का, कोई भी नाम ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप टर्म लो, लेकिन मैंने टर्म लिया। टर्म को इनिशियली कितना रख दिया, 0। टर्म और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो इनिशियली डिफरेंस नाम का वेरिएबल लूंगा, डिफ नाम का, जिसको मैं रख लूंगा 1। तो टर्म में कितना है, 0। डिफरेंस में कितना है, 1। ये मैंने इनिशियली, जब मैंने जैसे ही प्रोग्राम बनाया, जैसे ही मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं और प्रोग्राम बना के मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वॉइड ऑफ मेन से जब मैं लिखूंगा, तो लिखते बराबर सबसे पहले मैं वेरिएबल ले लूंगा इंट में टर्म नाम का, जिसको मैं ले लेता हूं 0। एक डिफरेंस नाम का ले लेता हूं, जिसको भी मैं ले लेता हूं 1, क्योंकि इनिशियली डिफरेंस 1 है। एन फॉर रेंज के लिए ले लेता हूं, क्या रेंज आप डालोगे, ये चीज तो मैं ले लेता हूं। और कुछ मुझे अगर लगेगा तो मैं देखता हूं कि मुझे और कुछ लगेगा क्या। अब मैं जाता हूं, और अब ध्यान दो, इनिशियली टर्म कितना है, 0 रखा है। डिफरेंस कितना रखा है, 1। करेक्ट है। अब आप जाओ और सबसे पहले टर्म को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। टर्म को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो आप जाओगे, मैं लॉजिक ही बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। मैं गया, सबसे पहले एन की वैल्यू ले लू, रेंज कहां तक प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। एन की जो भी वैल्यू डालोगे वहां तक लॉजिक चलेगा। इंटर, इंटर द रेंज, इंटर द रेंज। अगर एन में डालूंगा 4 तो 4 बार चलेगा लूप और 4 वैल्यूज प्रिंट करेगा। परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एन, एन फॉर रेंज के लिए। अब कैसा है, देखो पहली बार टर्म कितना है,
0। अगर n की वैल्यू आप 4 डालोगे तो आप बोलोगे वाइल i लेस देन इज इक्वल टू n। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो 1 से लेके 4 तक, n की वैल्यू 5 होगी तो 1 से लेके 5 तक, n की वैल्यू 10 होगी तो 1 से लेके 10 तक। ये लॉजिक चलेगा सर, ये लॉजिक चलेगा, जहां तक n की वैल्यू है उतनी बार ये चलेगा। लेकिन चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टर्म में आपने कितना रखा है? 0। टर्म में भी 0 और हमें चाहिए भी 0। मैं डायरेक्टली जाता हूं और मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ। प्रिंट कर दो, सीधा टर्म को प्रिंट कर दो। मैं गया और टर्म को मैंने प्रिंट कर दिया। मुझे बताओ, जो पहली बार लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, तो टर्म में कितना है? 0। देख सकते हो मैंने 0 असाइन किया हूं, टर्म प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब अगली बार लूप आएगा, अगली बार नेक्स्ट टाइम प्रिंट करेगा, तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट करना चाहिए 1। लेकिन टर्म में कितना है? 0। तो मैं अगली लाइन में लॉजिक क्या लिख देता हूं? मैं बोल देता हूं टर्म इज इक्वल टू टर्म टर्म प्लस डिफरेंस। तो मुझे बताइए सर, अगली बार जब ये लूप में आएगा तो टर्म में था 0, डिफरेंस में हमने पहले इनिशियलाइज कर लिया है 1। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो अगली बार जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो मुझे बताओ, टर्म में था 0, डिफरेंस में है 1। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। अगली बार जब लूप आएगा तो टर्म में कितना प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा 1। लेकिन उसके बाद इनिशियली तो 1 था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो डिफरेंस पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ। तो डिफरेंस जो हो रहा है ना, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे पता? देख लो, डिफरेंस है 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। डिफरेंस जो हो रहा है ना, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस मैं जाता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2 कर देता हूं। डिफरेंस इंटू 2 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस इंटू 2 बोलूंगा तो डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बस सर एक लाइन लिखना है, आई को 1 से इंक्रीमेंट करना है। आई कहां से शुरू होगा? 1 से, वो मैं इनिशियलाइज कर देता हूं। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहां पर मैं जाता हूं और ले लेता हूं आई इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। आई इज इक्वल टू कितना ले लेता हूं? 1 ले लेता हूं। इस तरह से ये चलेगा और फाइनली ये हो जाएगा। तो मुझे बताइए, आप में से समझ में आया जिसने पूछा था मुझे कि टर्म, इसका लॉजिक यस सम? सर। ओके। अब यस देखो, मैं ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ आपको कि किस तरह से ये वर्क करेगा। चलो वो भी हम देखते हैं। मैं जाता हूं, टर्म इज इक्वल टू ले लेता हूं 0, डिफरेंस इज इक्वल टू ले लेता हूं 1, एन इज इक्वल टू ले लेता हूं 4 और आई इज इक्वल टू ले लेता हूं 1। इतनी चीजें ले लेता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आई है 1, तो क्या 1 लेस देन 4 बार चलने वाला है? 1 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? हाँ है, अंदर आएगा। सबसे पहले क्या कर दो? प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? सबसे पहले प्रिंट कर दो टर्म को। टर्म की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट होने के बाद, अब देखो 0 प्रिंट हो गया, 0 चाहिए था पहली बात। उसके बाद टर्म इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस, तो टर्म इज इक्वल टू, टर्म में कितना है? 0 और डिफरेंस में कितना है? 1। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1। अब टर्म में हो गया है 1, याद रखना, टर्म में हो गया 1। अगली लाइन क्या बोलती है? डिफरेंस डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। मुझे बताए, इनिशियली डिफरेंस में हमने कितना रखा था? 1 1 था ना। तो ये जाएगा, ये जाएगा और जाने के बाद यहाँ डिफरेंस में है 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर आउटपुट में कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद डिफरेंस हो गया, प्रिंट हो गया टर्म, टर्म इक्वल टू टर्म प्लस और आई इज इक्वल टू आई प्लस। आई में कितनी? 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब ये जाएगा और ये जाने के बाद हम चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या? हाँ है। अंदर आएगा, क्या करेगा? प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो? सबसे पहले टर्म को, तो जाएगा। अब टर्म की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? देखो 1 है, तो यहाँ क्या करेगा? जाएगा और 1 को प्रिंट कर। देखो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1 आ रहा है। हम जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1। फाइन, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं हम। उसके बाद अब क्या है? उसके बाद टर्म इक्वल्स टू टर्म प्लस डिफरेंस, तो टर्म इज इक्वल्स टू टर्म प्लस डिफरेंस जब हम बोलेंगे तो मुझे बताइए, प्रीवियस डिफरेंस है 2, प्रीवियस डिफरेंस है 2 और टर्म कितना है? 1। तो यहां जाएंगे, टर्म की जगह ले लेंगे 1
डिफरेंस की जगह कितना ले लेंगे 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो देखो अब टर्म की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई है 3। अब डिफरेंस 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 इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2 करेंगे तो प्रीवियस डिफरेंस में कितना है 2 और यहां पर आ जाएगा 2। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। और i इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो प्रीवियस आई में कितना है, प्रीवियस आई में है 2। 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3। और उसके बाद जब ये जाएगा अब क्या हो जाएगा, अब फिर से आई की वैल्यू अब कितनी होगी, अब हो गई है 3। 3 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या, हाँ है। अंदर आएगा, क्या करो सबसे पहले टर्म को प्रिंट कर दो। मुझे बताओ टर्म को प्रिंट करने जाएगा तो टर्म की वैल्यू कितनी है 3। आप देख सकते हो 3, देखो 0 1 आ गया, 3 आ गया। यहाँ क्या करेगा 3 को प्रिंट करेगा, 3 ये क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद अब उसके बाद फिर वही क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन है टर्म इक्वल्स टू टर्म प्लस डिफरेंस। टर्म इज इक्वल्स टू टर्म प्लस डिफरेंस। तो टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस अगर बोलूंगा तो टर्म में कितना है, तो प्रीवियस टर्म में देखो 3 है और डिफरेंस में कितना है 4 है। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। तो प्रीवियस डिफरेंस में कितना है, प्रीवियस डिफरेंस में है 4। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और i इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू प्रीवियस आई में कितना है 3। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सर नीचे आएगा, नीचे आएगा आप चेक करेगा क्या क्या 4 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। जाएगा सबसे पहले टर्म को प्रिंट करेगा, टर्म में कितना है 7, देखो 0 1 3, अब अगला 7 ही आएगा। तो क्या करेगा 7 को प्रिंट करेगा और 7 प्रिंट हो जाएगा। और 7 प्रिंट होने के बाद, 7 प्रिंट होने के बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस। टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्रीवियस टर्म में है 7 और डिफरेंस में है 8 उसके नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8। 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 के बाद डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 2। प्रीवियस डिफरेंस में कितना है 8 इंटू 8 इंटू 2। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और i इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। प्रीवियस आई में कितना है, प्रीवियस आई में है 4। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या होगा 5 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। लेकिन सर देखो जब तक बाहर आया 4 बार था 0 1 3 7, 0 1 3 7। तो सर फाइनली इस तरह से हमारा प्रोग्राम दी एंड हो जाएगा। फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। सर एक बात याद रखो, कई स्टूडेंट को डाउट होता है सर हम printf लूप के अंदर लिखें या बाहर लिखें। सर सबसे पहले ये सोचो कि क्या आपको बार बार चीजों को प्रिंट करना है। अगर बार बार प्रिंट करना है तो ऑब्वियस है लूप के अंदर आएगा। और आपको एक बार कैलकुलेट करके पूरा आंसर लाना है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर नहीं लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाएगा। तो आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी, समझ में आया आप लोगों को। यस सर। यस सर। अब एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे शाम तक आप करके भेज दीजिए। ये असाइनमेंट जो है सेम है, मैं लिख लेता हूं, ये मैं ले लेता हूं 0 0 9 16 23 30 till the nth term, where value of n are entered by the user, n की वैल्यू आपको क्या करना है, इनपुट करना है। तो ये मैं आपको अभी भेज देता हूं।
ज्यादा है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये असाइनमेंट दे देता हूँ, आपको नोट्स भी ओपन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये प्रोग्राम आपको करना है सर।